हम डिस्कस करते हैं अबाउट द डिफरेंट फेजेस ऑफ माइटोसिस। अगर मैं माइटोसिस की बात कर लूं, माइटोसिस जो है ये डिफरेंट फेजेस में कंप्लीट होता है। जैसे कि पहला फेज जो होता है माइटोसिस का, इट इज प्रोफेज। द सेकंड फेज इज मेटाफेज, अनदर फेज इज एनाफेज, एंड द लास्ट फेज इज टीलोफेज। जब सेल को माइटोटिक फेज में एंटर करना होता है तो सेल पहले हमें कुछ इस अपीयरेंस में दिखती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारे पास एक रेड कलर का स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, और ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो यहाँ पे है, इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको आप कहते हैं क्रोमेटिन या जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे जो कुछ ब्लैक डार्क स्पॉट्स हमें नजर आ रहे हैं, ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट है सेल के अंदर। अब जो ही सेल एंटर करेगी प्रोफेज में, तो यहाँ पे हमने क्या देखना है कि यहाँ पे कुछ चेंज अपीयर हो जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले ये जो हमें ये डार्क ब्लैक डार्क स्पॉट्स, जिनको आप डिफरेंट सेल ऑर्गेनीज से रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ पे डिफरेंट सेल ऑर्गेनीज है, ये यहाँ पे डिसअपियर हो जाएंगी। डिसअपियर, इसके अलावा यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये भी डिसअपियर हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस का रीजन सिंपली डिसइंटीग्रेशन है लैमिन प्रोटीन की, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट्स डिसअपियर्ड। और इसके अलावा ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये कंडेंस होके बनाएगा क्रोमोसोम। अब आप देखेंगे कि डिफरेंट पोल्स पे डिफरेंट स्पिंडल्स बनेंगे। अपोजिट पोल्स पे स्पिंडल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। इन स्पिंडल्स का फंक्शन क्या है, ये हमें भी कुछ देर में समझ आ जाएगा। बट यहाँ पे हमने समझ लेना है कि ये जो स्पिंडल है, ये हमारे प्रोफेज में ही बनते हैं। उसके बाद जब ये मेटाफेज में एंटर करेगा, मेटाफेज, यहाँ पे मेटाफेजिक पैलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। मैं इस मेटाफेज को डिस्कस करने से पहले हमने यहाँ पे कुछ नंबर मेंशन किए, जैसे कि 2 यहाँ पे सिंपली बताता है क्रोमोसोम नंबर को, और फोर्स यहाँ पे डीएनए कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली प्रोफेज में सेल जो होती है, ये 2n4C कंडीशन में होती है। अब आते हैं फिर से मेटाफेज की ओर। ये एक मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्मेशन होगी जो कि सेल के सेंटर में बनेगा। अब ये क्रोमोसोम जो होंगे, ये अपने आप को इसी मेटाफेजिक प्लेट के अलाइन करेंगे। अब यहाँ पे जो डिफरेंट पोल्स पे यहाँ पे स्पिंडल की फॉर्मेशन होगी, इनसे निकलेंगे कुछ फाइबर जिनको आप कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स हमारे क्रोमोसोम के सेंटर पे सेंट्रोमियर पे जुड़ेंगे, और सेंट्रोमियर पे होता है एक स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं काइनेटोकोर। उसके साथ ये जुड़ेंगे, और उसके बाद ये एंटर करेगा नेक्स्ट फेज में जिसको आप कहते हैं एनाफेज। बट यहाँ पे स्टिल आपको एक चीज हाईलाइट करनी है, यहाँ पे सेल अभी भी 2n4C में होती है। स्टिल ये 2n4C में होती है मेटाफेज में भी। अब ये जो यहाँ पे स्पिंडल बने, स्पिंडल फाइबर जो स्पिंडल से निकले, ये खींचेंगे इस क्रोमोसोम को डिफरेंट पोल्स की ओर। वो हमें एनाफेज में दिखता है कि इस स्पिंडल ने इस स्पिंडल फाइबर की हेल्प से इस क्रोमोसोम को खींचा था। अब ये क्रोमोसोम जो है, ये स्प्लिट करेगा। अब यहाँ पे डीएनए कंटेंट तो सेम है, बट यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर में चेंज आएगी। ये 2n से 4n में एंटर करेगा। अब ये क्रोमोसोम जो ब्रेक हुए थे, ये डिफरेंट पोल्स की ओर शिफ्ट करेंगी, यानी कि अपोजिट पोल्स की ओर मूव करना स्टार्ट करेंगे। एनाफेज में दूर दूर जाएंगे, तो फाइनली ये आएंगे टीलोफेज में, जब ये कंप्लीटली पहुंचे होंगे क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। जब ये अपोजिट पोल्स में पहुंच जाएंगे, तो जितने सारी चेंज प्रोफेज में आई थी, वो अब
उसका अपोजिट यहाँ पे टीलोफेज में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये फिर से रिपेयर हो जाएगी और ये जेनेटिक मटेरियल को ले लेगी। और जो सेल ऑर्गेनीज यहाँ पे डिसअपियर थी हुई थी, ये फिर से यहाँ पे रिपेयर हो जाएंगी। अब ये जो मेटाफिजिक प्लेट है कि अब ये कंप्लीट बन जाएगा, एक हम कह सकते हैं प्लेट फॉर्मेशन बनाएगा। ठीक है। और उसी प्लेट के अकॉर्डिंग अब फर्दर सेल डिवाइड करेगी। जिस तरीके से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल अब इसी प्लेट के अकॉर्डिंग डिवाइड करेगी और दो डिफरेंट सेल्स बनाएगी। अब ये जो दो डिफरेंट सेल्स होगी, ये 2n2c कंडीशन में होगी। तो इस तरीके से माइटोटिक फेज में एक सेल दो सेल्स में डिवाइड करती है और ये साइक्लिक चेंज आती है उन सेल्स में।